देखो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें करना है ना। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल की पावर 1 बाई n बाई n। देखो ऐसे क्वेश्चन हम लिमिट में कर चुके हैं, है ना। हो सकता है ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली मैंने आपको लिमिट में कराया हो। अब इतने सारे क्वेश्चन होते हैं, मुझे खुद भी ध्यान नहीं होता कई बार कौन सा क्वेश्चन मैंने कराया कौन सा नहीं। तो अगर करा दिया तो आपके लिए एक तरीके का रिवीजन है ये, और नहीं कराया तो आप सीख सकते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे यहाँ पर जब भी n की देखो, जैसे यहाँ पर वेरिएबल n है, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो n वेरिएबल हो गया। तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ऐसे में क्वेश्चन बिना लॉग के नहीं होता, है ना। चाहे क्वेश्चन लिमिट का हो चाहे डिफरेंशिएशन का हो, ये क्वेश्चन बिना लॉग के नहीं होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको ध्यान दो जरा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, इसे n की पावर n और 1 बाई n लिख लेंगे, ध्यान दो ऐसे, है ना। इसको देखो हम इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान दो, ठीक है। n फैक्टोरियल n की पावर n 1 बाई n। अब देखो क्या करेंगे, इसको यहाँ पर हम a मान लेंगे, ध्यान दो, ठीक है। इसको हम यहाँ पर a मान लेंगे, है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग ले लेंगे, है ना। इसमें देखो यहाँ पर हम लोग लॉग ले लेंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम लॉग ले लेंगे तो देखो क्या होगा, ये 1 बाई n हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और देखो लॉग n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n हो जाएगा। ध्यान रखना, मैंने बताया था कि लॉग जब आप लोगे तो लॉग लिमिट के अंदर चला जाएगा। सॉरी, ये 1 बाई n बाहर नहीं आएगा, ये 1 बाई n यहीं पर रहेगा, है ना। क्योंकि जब इसका लॉग लेंगे तो लॉग m की पावर n तो n log m, चाहे तो 1 बाई n को यहाँ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई n, एक ही बात है ना। ऐसे 1 बाई n को बाहर नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो n वेरिएबल है, और वेरिएबल टर्म को लिमिट के बाहर नहीं ला सकते, ठीक है। तो जैसे ही हमने लॉग लगाया तो लॉग m की पावर n तो n log m। देखो ध्यान दो, ये हो गया है log a बेस e बराबर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये 1 बाई n है, देखो ये लॉग है, n फैक्टोरियल का मतलब 1 2 3 से लेकर के n, और n की पावर n का मतलब n n n n, देखो सबके साथ में एक एक n यहाँ पर आ गया, ठीक है। n फैक्टोरियल को लिखा 1 2 3 से लेकर n, n की पावर n का मतलब n n n सबके साथ में आ गया। देखो यहाँ पर ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखो ये log x log y, तो देखो ये सारे के सारे समेशन में हो जाएंगे, log 1 बाई n प्लस log 2 बाई n एंड सो ऑन अप टू log n बाई n। ध्यान दो, अब देखो इसको हम सिग्मा फॉर्म में अगर लिखें तो देखो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, है ना, 1 अपॉन n सिग्मा log ऑफ r बाई n और r फ्रॉम 1 टू n। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई n सिग्मा r फ्रॉम 1 टू n, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये सिग्मा बदल गया इंटीग्रेशन में, log x आ गया और ये आ गया dx, और लिमिट फिर से 0 टू 1 ही रहेगी, है ना। ध्यान दो, r बाई n को x लिख लिया तो log x हो गया, सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन आ गया, 1 बाई n को लिख लिया dx में, लिमिट हट गया, और r फ्रॉम 1 टू n है इसलिए लिमिट 0 टू 1 ही रहता है, ये मैंने बताया था। अब ये क्वेश्चन 0 टू 1 log x, ये मैंने आपको जब इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो मैंने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आपको करके दिखाया था। इसमें क्या होता है कि x इक्वल टू 0 पर देखो ये इनफाइनाइट बन रहा है ना। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में करके दिखाया था जब हम लोगों ने इंटीग्रेशन बिल्कुल नया नया सीखा था, डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो उसके स्टार्ट में ही आपको मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था। तो ये क्वेश्चन सब बच्चे वहीं से करें, है ना। ये क्वेश्चन मैंने करके दिखाया है, तो अब आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। अब आप ये क्वेश्चन अपने घर पे दोबारा वीडियो को देखिए, अपने नोट्स देखिए, ये क्वेश्चन आपको किया हुआ एग्जैक्टली मिलेगा, शुरू के 1 या 2 लेक्चर में मिलेगा आपको, ठीक है। तो करना बच्चे, सब बच्चे ध्यान से इसको, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, लिखो बच्चों ध्यान से इसको।